जिसके लब पर अली अली होगा, जिसके लब पर अली अली होगा, जिसके लब पर उसके दिल में नबी नबी होगा। साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती बंद कराइए, वैसा बंद करवा दो। ये हाथी वाला साउंड बंद कर दे, हाथी वाला साउंड बंद कर दे। इसको हाथी वाले साउंड को बंद कर दे भाई थोड़ा जरा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। आला हज़रत का फैसला सुन लो, आला उनको मोती समझ के तुम चुन लो। जो भी दुश्मन है मेरे नबी का, जो भी दुश्मन है मेरे नबी का, एक नंबर का दोज़खी होगा, एक नंबर का दोज़खी होगा। मोहतरम हज़रात, जो इधर है इधर आ जाओ। अगर आपको लगता है कि धूप तेज है, अगर तुम्हें धूप का ख्याल है तो मैदान करबला में इमाम हुसैन का ख्याल करो कि कितनी तेज धूप थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे, हाथ में तलवार थे, पूरे खानदान को शहीद करवा रहे थे। किसकी खातिर? इसी इस्लाम की खातिर। जो इस्लाम आज हम और आप जिस इस्लाम पर चल रहे हैं, इसी इस्लाम की खातिर उन्होंने अगर करबला की ज़मीन पे अपना खानदान को शहीद ना करवाया होता तो आज ये हरे पीले झंडे हमारे हाथों में ना होते, आज हमारे सरों पे टोपियां ना होती, आज ये हमारी मसाजिद जो आबाद है ये आबाद ना होती। हम सिर्फ थोड़ी सी धूप को देख लेते हैं। मुसलमानों, हमारे बीच उलमा अहले सुन्नत तो फिर क्या करना होता? नहीं बोलिए, 1-2 मिनट तो बोलो, फिर आप हाँ ठीक है। एक बार दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबीना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। 2-4 मिनट मुझे टाइम मिला है क्योंकि हमारे बाहर से उलमा किराम जो उन्हें अभी जाना है। मुसलमानों, एक बात आपको बताऊं, आज एक हिंदुस्तान का कानून आप भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, आपने भी सुना है और हमने भी सुना है। वो कौन सा कानून है? अपनी बेटियों को बचाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। मुसलमानों के हमारी बेटी हमारी घर की शान है, हमारी बेटी हमारी घर की जीनत है, हमारी बेटी हमारी जान है, हमारी बेटी हमारा खून है, हमारी बेटी मुसलमानों है ना। बेटी अपनी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आखिर
ये तालीम तुम्हें कहां से मिली है? सिर्फ मैं आपको इतनी बात बता दूं, मुसलमानों कहां से मिली है। तो आओ, अगर आपको ये समझना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी हमारा खून है, बेटी हमारे दिल का टुकड़ा है, ये तालीम तुम्हें कहां से मिली है, अगर इसको समझना चाहते हो तो हमें और आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। तो कितना पीछे? क्या 100 साल नहीं, क्या 200 साल नहीं, क्या 500 साल नहीं, क्या 800 साल नहीं, क्या 1000 साल नहीं, क्या 1400 साल? हाँ, 1400 साल पीछे हटना पड़ेगा अगर तुम्हें यह समझना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी हमारे दिल का टुकड़ा है, बेटी हमारा खून है। 1400 साल पीछे हट गए 1400 साल पीछे। अब तुम देखो दुनिया में क्या हो रहा है मुसलमानों। तो आपने देखा, उन्होंने देखा क्या है, एक बेवा है, बेचारी परेशान है, उसका शौहर इंतकाल हो गया है, उसको बंद कमरे में डाल दिया और ये ऐलान कर दिया ये औरत मनहूस है, इसलिए कि ये औरत इस घर में आते ही अपने शौहर को खा गई है, उसे बंद कमरे में डाल दिया। मुसलमानों, वो औरत अंदर बंद कमरे में पड़ी है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और ये कह रही है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि मौत और जिंदगी का पैदा करने वाला तो खुदा है, मगर ये अरब का क्या कानून है कि मैं अगर इस घर में आ गई तो क्या मैं अपने शौहर को खा गई? मुसलमानों, और देखो क्या है, एक मुसलमान छोटी सी बच्ची घर में पैदा होती है, एक बाप अपनी बेटी को गोद में लेता है, हाथ में फावड़ा उठाता है ना। मुसलमानों, बेटी पूछती है बाबा जान कहां जा रहे हो? तो बाप कहता है जमीन में गड्ढा खोद के तुझे दाबने के लिए जा रहा हूं। तो बेटी कहती है कि बाप, आखिरकार हमारा गुनाह क्या है, आखिरकार मेरी खता क्या है? शॉर्टकट ये है कि मुसलमानों, है ना, जंगल में पहुंच जाता है, जमीन में गड्ढा खोदता है। तो बेटी कहती है बाबा जान, अगर तुम मुझे जमीन में गड्ढा खोद के इसलिए दाब रहे हो कि मैं तुमसे खाना पानी का सवाल करती हूँ, मैं तुमसे कपड़े मांगती हूँ, अगर ऐसा है बाबा, मैं तुमसे वादा करती हूँ ना मैं तुमसे, है ना, खाना मांगूंगी, ना पानी मांगूंगी, ना मैं कपड़ों का सवाल करूंगी। लेकिन मुसलमानों, जालिम बाप था, जमीन में गड्ढा खोद रहा है, आखिरकार अपनी बेटी को गड्ढे में डालता है और आखिरी बार एक बेटी बाप को देखती है और कहती है बाबा जान, जब तुम घर वापस जाओ तो मोहब्बत भरा सलाम मेरी माँ से कह देना। मुसलमानों, बहरहाल शॉर्टकट ये है कि मुसलमानों, आज से 1400 साल का पहला कानून ये था कि मुसलमानों, बेवा परेशान थी, छोटी बच्ची पैदा होती थी, उसको जमीन में गड्ढा खोद के दाब दिया जाता था। मेरे नबी तशरीफ लाए, सबसे पहले हजरत खदीजतुल कुबरा, उसकी उम्र मुसलमानों 40 साल है, उससे शादी फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम कहते हो कि बेवा ऐसी वैसी है, देखो मोहम्मद अरबी ने सबसे पहले शादी, है ना, एक बेवा औरत से फरमाई है और अल्लाह ने मुसलमानों उस खदीजा को हजरत फातिमा ज़हरा अता फरमाई है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी मेरा खून है, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरी बेटी है, मेरा खून है। तो मुसलमानों, आज जो हिंदुस्तान में ये कानून है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुसलमानों, ये कानून किसी और का नहीं है। अगर ये कानून कहीं से आया है, उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जुलूसे मोहम्मदी, नारे तकबीर। मुसलमानों, और एक बात आखिर में बस सिर्फ मैं इतनी अर्जू कर दूं कि मेरे नबी की एक हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी। मुसलमानों फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया था कि बनी इस्राइल की कौम जो है ना 72 फिरकों में बट गई थी और जो है ना मेरी उम्मत जो है ना 73 फिरकों में बट जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सारे के सारे जहन्नमी है, सारे के सारे नारी हैं, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नती होगा। तो मुसलमानों सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, उस फिरके की पहचान क्या है? तो मेरे नबी फरमाते हैं मा अना अलैहि व सहाबी, कि उस फिरके की पहचान ये है कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो फिरका जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी है। मुसलमानों, अब हमें सोचना यह है कि वो कौन सा फिरका है कि जो मेरे नबी के तरीके पर है, जो मेरे सहाबा के तरीके पर है, ये फैसला तो हमें करना है। मुसलमानों, तो मेरे नबी ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। तो मुसलमानों, अब अगर मैं उन्हें बुरा कहूं, तुम उन्हें बुरा कहो, कोई किसी को बुरा कहो, इस्लाम के अंदर, इस्लाम में ये तालीम नहीं है कि हम किसी के
मजहब को बुरा कहें, हम मुसलमानों किसी के मजहब की शान में गुस्ताखी करें, ये इस्लाम का शेवा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आज इस बाजार में, आखिरी बात, आज इस बाजार में इतने लोग इकट्ठा हैं, अगर मैं किसी का नाम लेके अभी गाली दे दूं तो मुसलमानों लोग कहेंगे मौलाना बताओ कितने बदतमीज हैं, एक बेचारे को बिना बात पे गाली दे रहे हैं। मुसलमानों, गाली देना तो वैसे भी इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। कोई भी हो, हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या सिख हो या ईसाई हो, मुसलमानों किसी का कैसा भी मजहब है, अपने अपने मजहब पर सब अटल है। मुसलमानों किसी के मजहब वाले को, है ना, जो उनका लीडर है, जो उनका अमीर है, उनके अमीरों को, उनके लीडरों को गाली नहीं देनी चाहिए। एक हमें कसम खुदा की, आज तक हमने मुसलमानों, साहबा से लेके आज तक और आज से लेके कयामत तक जो मुसलमानों इस्लाम के लीडर और इस्लाम के बादशाह रहे हैं, हमने आज तक किसी को गाली नहीं दी है। अबू बकर को देख लो, हजरत फारूक आजम को देखो, हजरत उस्मान गनी को देखो, हजरत मौला अली को देखो, मुसलमानों बगदाद में गौसे आजम को देखो, अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, कलियर में साबिर पाक को देखो, जितनी भी अजीम हस्तियां इस्लाम के अंदर है, मुसलमानों हम सबका एहतराम करते हैं और सबको एहतराम करना चाहिए। जो अल्लाह वाले दुनिया से चल बसे हैं मुसलमानों, वो लायक एहतराम है। अल्लाह ताला हम सबों को इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम अपने अपने मजहब पर अटल रहें। अब मुसलमानों किसी के मजहब में, है ना, तौहीन ना करें। अल्लाह ताला इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे